हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, इससे पहले हमने एग्जांपल्स देखे थे। अगर आपने एग्जांपल्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि एग्जांपल्स कर लोगे तो एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। और इंट्रोडक्शन पार्ट भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात हो जाए तो ऐसे क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस में आपको पहले क्या करना है, इसमें डायग्राम जरूर बनाना है। जो भी क्वेश्चन होगा उसका पहले डायग्राम बनाओ। अगर डायग्राम नहीं दे रखा है तो, अगर दे रखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रखा है तो पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, सब लोग सर्कस देख चुके हैं क्या होता है। सर्कस आर्टिस्ट वो लॉन्ग क्या रोप पे चढ़ रहा है। ठीक है, फिर उसकी हाइट क्या है, मतलब कितना लॉन्ग है वो, 20 मीटर लॉन्ग। तो इधर डायग्राम उसने दे दिया है, फिगर दे रखा है। 20 मीटर लॉन्ग रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यहाँ पे एक पोल है जो ग्राउंड से है, वर्टिकल पोल। ठीक है, सीधा एक पोल है, यहाँ से सर्कस वाला क्या कर रहा है, चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल। ये जो हाइट है पोल की वो हमें निकालनी है, खंबे की हाइट। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल भी दे दिया, सब कुछ दे रखा है, डायग्राम भी दे दिया। क्या करना है, क्या अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। मेन जो हमारा बेसिक सा चीज़ है वो हमें याद होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले। ये क्या होता है, साइन कॉस टेन। अभी देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस दे रखा है, एंगल दे रखा है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये रहे, ये दिख रहे हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो हम क्या लगा देंगे, साइन। पहले हम लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। लेट, नहीं हमें क्या फाइंड करना है वो लिखेंगे, हाइट ही फाइंड करनी है। तो लेट हाइट ऑफ द पोल बी ए बी। हमें फाइंड भी यही करना है, तो हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपोटेनियस कितना है ए सी। अभी एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी हमें निकालना है, अपॉन ए सी कितना है 20। तो ए सी लिख देते हैं 20। अभी देखो साइन 30, एंगल्स की जो वैल्यूज है वो हमें याद होनी चाहिए। फर्स्ट वाला साइन का वैल्यूज याद होगा तो हम इजीली सारी वैल्यूज जो कॉस की है टेन की वो निकाल सकते हैं। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2। जीरो के बाद आता है 30, तो क्या होता है जीरो, फिर 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 20। तो ए बी कितना हो जाएगा, 20/2 विच इज इक्वल्स टू 10। मीन्स हमारा हाइट ऑफ द पुल क्या आ गई, 10। और किस में आया, मीटर में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर हाइट ऑफ द पुल इज 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो इजी सा था क्योंकि इसने डायग्राम भी दे दिया, हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा, खाली हमें बताना है कि कौन सा हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। इधर हमें डायग्राम नहीं दे रखा है, खाली वर्ड प्रॉब्लम दे दी है, अपन को डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे, a tree breaks down due to storm and the broken parts bends so that the top of the tree touches the ground। तो पहले यहाँ तक पढ़ लिया हमने, एक ट्री बना देते हैं। तो ये बना दिया हमने एक ट्री। जो जो उसने बोला है उसको उसी टाइप से हम करते जाएंगे तो कितना आसानी से हम सॉल्व करते हैं। देखो अभी ट्री है, अभी ट्री टूट गया, बहुत जोर से आंधी तूफान आता है तो ट्री उसका टूट गया। तो हम इधर बना देते हैं लाइन, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। रियल लाइफ से निकल के आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री में। ये हो गई लाइन, ये वाला ट्री इधर से ब्रेक हो गया तो
है, टूट गया ये, तो टूट गया तो इधर से ये टूट गया है, ये लो ब्रोकन पार्ट हो गया इसका, ठीक है। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये जो टॉप ऑफ द ट्री है ग्राउंड पे आ गया, ऐसे टूट गया ये, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे बन गया, उसने क्या एंगल बना दिया, 30 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ से, ये लो 30 डिग्री। इसको हम लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री हमने पढ़ लिया था, मतलब बना भी दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब हमें क्या दे दिया इसने, 8 मीटर क्या है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा 8 मीटर। कैसे हुआ, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो फुट ऑफ द ट्री ये रहा ट्री हमारा, ट्री का फुट मतलब नीचे का पार्ट, ये ट्री का नीचे का पार्ट हुआ, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, मतलब ये ट्री टूट के यहाँ से यहाँ पे गिर गया, तो इसका जो टॉप होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ग्राउंड पे जितना वो टच कर रहा है उसका डिस्टेंस है 8 मीटर। ये वाला पार्ट क्या हुआ हमारा, 8 मीटर। देखो एक एक चीज को हम बारीकी से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि डायग्राम बनाना कैसे है। तो ये हमारा हो गया 8 मीटर। अभी उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट निकालना है, मतलब ये पूरा पार्ट निकालना है, ये हाइट, ट्री की हाइट, ठीक है। जो पहले वाला पार्ट अभी तो ब्रोकन हो गया, ब्रोक हो गया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, हम पहले क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये निकाल देंगे, उससे हम हाइट निकालेंगे, क्योंकि यही वाला ट्री तो यहाँ पे टूट के गिरा है, तो यही वाला हम पार्ट निकाल दें तो हमारी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। सही है, करेंगे कैसे अभी जान लेते हैं। तो इसको मार्क कर दो, पहले तो थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं हम इसकी। ये हो जाएगा ए, ये बी, सी एंड डी। ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। ओके, अभी क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन पे आते हैं हम इसके। तो ये एक ट्राइंगल बना, बी सी डी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्री टूट के इधर नीचे गिर गया। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है हमारा, बी सी डी। अभी ये जो टूटा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये मतलब बी डी जो है वो ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से ही वो टूट के ऐसे ब्रोक होके गिरा, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज होगी, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी डी। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, पहले हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ये बी सी की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि हमारे पास ये सी डी दे रखा है, तो हम क्या यूज करें, देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो क्या यूज करोगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन बेस कितना है सी टी। अभी टेन थीटा मीन्स, टेन थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, बी सी हमें निकालना है, और सी डी हमारे पास है 8। तो टेन 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन 8। तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 8/√3। ओके, ये तो आई हमारे पास अभी बी सी की वैल्यू। अभी ए बी की वैल्यू चाहिए, तभी तो पूरी हाइट आएगी इसकी। ठीक है, ट्री की हाइट निकालनी है पूरी, बट ये वाला पार्ट तो ब्रोक हो गया, तो ये जो कैसे आएगा, बी डी का पार्ट,
बीडी हम निकालेंगे मीन्स हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस है हमारे पास, मतलब हाइपोटेनियस है हमारे पास और क्या है बेस, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएं कॉस का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस इन ट्राइंगल, वापस से हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल बी सी, क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस कितना है सी डी, हाइपोटेनियस कितना है बी डी, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 8/बी, और कॉस 30 क्या होता है, देखो कॉस 30 वो होगा जो साइन 60 होगा, तो साइन 60 होता है √3/2, वही होगा हमारा कॉस 30, 8/बी डी, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो 2 8 16, ये √3 आ जाएगा नीचे नीचे, तो 16√3, अभी बी सी की वैल्यू आ गई, बी डी की वैल्यू आ गई, ये जो बी डी है, ये जो बी डी है वो ए बी के इक्वल है, क्योंकि यही वाला पार्ट ब्रोक होके नीचे गया था ट्री का, तो क्या लिखते हैं हम नेक्स्ट में, ए बी इज इक्वल्स टू बी डी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू 16/√3, ठीक है, और हमें निकालना है ए सी, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी, क्या हो जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3, तो ये देखो नीचे तो क्या बोलते हैं, नीचे तो आ गया √3 एलसीएम, ऊपर क्या हो जाएगा 16 + 8 इक्वल्स टू 24, अभी इसको कर देते हैं हम रैशनलाइज, तो 24√3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन का √3, तो ये हो जाएगा देखो 3 है, 3 8 = 24, तो 8√3 हमारा क्या हो गया इसका आंसर, और क्या होएगा मीटर में, ठीक है, कितना इजीली हुआ, खाली हमें समझना है कि पहले क्या बना दिया हमने एक ट्री, ट्री बनाओ, ये ब्रोकन पार्ट जो है वो ऊपर वाले पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि यही वाला जो पार्ट है वो इधर नीचे गिर गया, ठीक है, तो ये बी डी और ए बी आपस में क्या हो गए इक्वल, तो पहले हमने क्या निकाल दिया बी सी, फिर ये ए बी और बी डी आपस में इक्वल है, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्यान से समझना है क्या दे रखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स उसको लगानी है, घिसरपट्टी जो होती है जिसमें हम बचपन में बहुत मज़े करते थे, वही चीज़ बोल रहा है वो, देखो 2 स्लाइड्स उसको लगानी है कॉन्ट्रैक्टर को, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, पार्क में 2 स्लाइड्स लगानी है, एक स्लाइड तो क्या होगी फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, उनके लिए छोटी सी स्लाइड लगेगी, तो क्या दे रखा है कंडीशंस दे रखी है, कंडीशंस पढ़नी है, ही प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, उसकी एक स्लाइड जो लगाएगा वो उसकी एक हाइट क्या होगी 1.5 मीटर, और एंगल क्या है 30 डिग्री, और दूसरा क्या है एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या लगाता है वो हाइट 3 मीटर होगी, और एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो हमें लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस निकालनी है, इजी सा है, 2 ट्राइंगल्स बनाएंगे पहले, देखो स्लाइड्स कैसी होती है, यहाँ से हम चढ़ के जाते हैं और यहाँ से हम फिसलते हैं आके, यही होता है, तो एक तो छोटी बना देते हैं और एक बनाते हैं हम थोड़ा सा बड़ा, देखो 2 बन गई स्लाइड्स, एक क्या है एक में है हाइट 1.5 मीटर, तो ये ले लो 1.5 मीटर, और इसका एंगल क्या है 30 डिग्री, इसका लेंथ ले लो, लेंथ निकालनी है L1 ले लेते हैं इसको, और दूसरी क्या है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और हाइट क्या है 3 मीटर, और ये लेंथ हो जाएगी L2, ठीक है, अभी क्या करना है दोनों की लेंथ निकालनी है, तो क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमें दे रखा है देखो,
हमारे पास दे रखा है परपेंडिकुलर और दूसरा दे रखा है हाइपोटेनियस। ये रहा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मीन्स हम लगाएंगे साइन थीटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। कुछ भी नहीं है, खाली हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए, जो हमें समझना है कि लेंथ की बात हो रही है। लेंथ मतलब स्लाइड, ऑब्वियसली स्लाइड ऐसे जाएगी, तो ये हमारा लेंथ निकालना है। एंगल दे रखा है, हाइट दे रखी है, ये चीज़ हमें पता होगी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे रखा है, साइन थीटा लगाना है। ठीक है, तो केस 1 अच्छे से लिखना है, डायरेक्ट नहीं करना है सब कुछ। केस 1 में क्या है? फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years एज, height is equals to 1.5 मीटर, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1.5, हाइपोटेनियस हो गया L1। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1.5 अपॉन L1। तो साइन 30 क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन L1। तो L1 कितना होता है? 1.5 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया? 3। तो 3 मीटर इसकी लेंथ हो गई, और यही हमें निकालना था। सेकंड केस में भी ऐसे ही करेंगे, तो सेकंड केस इधर कर लेते हैं। केस 2, क्या लिखेंगे? फॉर एल्डर चिल्ड्रन, हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर, एंगल है 60 डिग्री। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा? वही साइन थीटा ही लगाएंगे, सेम चीज है क्योंकि। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3, हाइपोटेनियस है L2। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 अपॉन L2। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन L2। तो L2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3। रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी √3, नीचे भी √3। 3 2 ज़ 6, ये क्या हो जाएगा? 2 रूट। ओके, इसी टाइप से हमें ये निकालना है। ठीक है, समझ में आया सबको? अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुरू के क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, आगे जाके थोड़े थोड़े डिफिकल्ट आते जाएंगे, बट एग्जाम्पल्स में सारे टाइप के क्वेश्चन हैं तो जरूर करने हैं। नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। अभी देखो इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। साफ साफ दे रखा है, एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले। राइट एंगल ट्राइंगल, हमें देखो क्या क्या दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। 30 मीटर अवे मतलब ये 30 मीटर अवे। हाइट ऑफ टावर निकालनी है मतलब ये निकालना है। हो गया, ABC ले लेते हैं इसको। अभी हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, क्या करोगे? परपेंडिकुलर है, बेस है, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या लिखते हैं हम? इन ट्राइंगल AB tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन B। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू H अपॉन 30। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 30। तो H क्या हो जाएगा? 30/√। रैशनलाइज करते हैं इसको तो √3/√3।
तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। h कितना हुआ हमारा? h इज़ इक्वल्स टू 10√3 मीटर। मीटर में है क्योंकि, तो 10√3 मीटर हमारा क्या हो गया? हाइट, हाइट ऑफ द टावर। लिख देते हैं हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 10√। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये अभी 4 तक तो इजी था, ये वाला भी थोड़ा इजी है। आगे देखो, पढ़ते हैं इसको। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, काइट कैसे आसमान में ही उड़ेगी, नीचे तो उड़ेगी नहीं। तो क्या करते हैं, हम एक काइट बनाते हैं, छोटी सी एक, ये देखो काइट बना देते हैं। जो बोला है वही करना है। ये काइट हो गई, फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। हाइट, हाइट की बात हो रही है, तो ये हो गई हमारी हाइट। ठीक है, 60 मीटर। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अभी स्ट्रिंग कैसे टेढ़ी होगी, यूं यूं उड़ाते हैं ना पतंग। तो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या दे दिया इसने? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये देखो यहाँ पे हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अभी पतंग को उड़ाओगे तो इसको क्या करते हैं हम, ये रही हमारी स्ट्रिंग। फिर पतंग की स्ट्रिंग तो इधर है, तो इधर से ही उड़ेगी ना ये, मतलब यहाँ से हमारी लेंथ काउंट होगी और क्या दे रखा है हमें इसमें, इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं लाइन को। एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द ग्राउंड। मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमें ये लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? तो हम समझते हैं इसको। देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो तो साइन थीटा लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। हमें निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसको पहले तो हम ट्राइंगल को ए बी सी नाम दे देते हैं। लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? ए सी। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हो गई 60 और ए सी की वैल्यू हो गई एल। तो साइन 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन एल। तो ये क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल्स टू 6 अपॉन रूट। रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे आएगा इंटू √3 अपॉन का √3। 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 60। हमारा आंसर क्या हो गया? 20√3 मीटर। ठीक है, अभी देखो इसमें खाली डायग्राम का खेल है। पूरे चैप्टर में खाली डायग्राम अच्छे से बनाना है। डायग्राम को बनाओ और जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा। मतलब पहले पहचानना है कि हमें निकालना क्या है। अगर हम पहचान गए कि हमें ये चीज़ निकालनी है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसा सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. अभी देखो इसमें क्या बोला है इसने। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। सेम टू सेम क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में, इसलिए बोल रही हूँ मैं बार बार कि एग्जाम्पल्स जरूर करें। तो ये 1.5 मीटर टॉल एक लड़का खड़ा है यहाँ पे। ठीक है,
स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग, यहाँ पे हमारी बिल्डिंग हो गई, कितनी मीटर की बिल्डिंग है, हाइट क्या है बिल्डिंग की, 30 मीटर, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास जाता है तो उसकी जो क्या बोलते हैं एंगल है वो 30 से 60 हो जाता है, मतलब उसकी आईज आईज ऊपर ही होगी। तो यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अभी जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, पहले तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन देखो चेंज हो रहा है 30 से 60। तो यहाँ पे पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, फिर हो जाता है 60 डिग्री। यही वो चीज़ बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल क्या होता है, जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास जाता है तो पहले 30 डिग्री फिर 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया बिल्डिंग को क्रॉस कर, मतलब बिल्डिंग के पास जाने में। तो हमें क्या निकालना है इसमें, देखो हमें निकालना है, पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये ए बी पी क्यू आर एस। ओके, अभी जो निकालना है उस पर फोकस करो। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग मतलब ये वाला डिस्टेंस उसे निकालना है। तो इसको ले लेते हैं ए एक्स। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो हमने क्या ले लिया इसको एक्स। ये वाला पॉइंट इधर से देखो, ये वाली जो लाइन होगी इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं टी, और ये वाला पॉइंट हमें निकालना है एक्स। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझना है हमें। पहले तो ये चीज़ लिख दो हर जगह, इससे क्या कंफ्यूजन नहीं होगा, हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, अभी आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। देखो अभी ये ए एस जो है ये 1.5 है, तो क्या बी टी भी 1.5 होगा और ये आर क्यू भी 1.5 होगा। यस, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, और ये जो पूरा है ये 30 मीटर है। बिल्डिंग की लेंथ दे रखी है हमें 30 मीटर। ठीक है, तो ए एस इज इक्वल्स टू बी टी इज इक्वल्स टू आर क्यू। सॉल्यूशन लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं, जो जो हम बोलते जा रहे हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा देखो, ये बॉय है, इधर लिख देते हैं हम, ये बॉय है। तो ए एस इज इक्वल्स टू बी टी इज इक्वल्स टू आर क्यू। तो क्या हो जाएगा 1.5 इज इक्वल्स टू बी टी इज इक्वल्स टू आर क्यू। ठीक है, यहाँ तक हमने लिखा। अभी ये वाला जो पोर्शन आया आर क्यू, हमारे पास टोटल पी क्यू दे रखा है 30 मीटर। तो पी आर, क्योंकि ट्राइंगल्स तो यहीं पे फॉर्म हो रहे हैं, ये वाला एक ट्राइंगल है, ये वाला एक ट्राइंगल है, तो हम पी आर निकालें। ओके, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर प्लस आर क्यू होता है। तो पी क्यू की वैल्यू हो गई 30, पी आर की वैल्यू हमें निकालनी है और आर क्यू की वैल्यू हो गई 1.5। तो 30 में से 1.5 को माइनस करते हैं तो होता है पी आर। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 में से 1.5 को माइनस कर दो, कितना आता है 28.5। ओके, पी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी क्या करेंगे, बट हमें निकालना क्या है पहले तो वो देखो, हमें निकालना है ए बी। ओके, अभी ए बी लाने के लिए पहले जाते हैं हम इन ट्राइंगल पी बी आर,
कौन सा ट्राइंगल? छोटा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल PBR क्या क्या दे रखा है हमें? हमारे पास ये PR की लेंथ आ गई 28.5। PR हमें निकालना है, नीचे वाला एरिया निकालना है, तो परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हम निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू PR अपॉन BR। तो tan 60 इज इक्वल्स टू PR कितना है? 28.5 और BR कितना है निकालना है। tan 60 क्या होता है? √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन BR। तो BR कितना हो जाएगा? 28.5 अपॉन का √3। ठीक है, अभी आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ABP कौन सा एंगल है? tan 30 डिग्री, tan थीटा लिखते हैं पहले, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब PR अपॉन बेस क्या है? टोटल AR। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू PR कितना है? देखो PR कहाँ गया? PR हमारा 28.5। PR कितना आया? 28.5। ओके, अपॉन AR कितना है? ये रहा AR। तो AR इज इक्वल्स टू X प्लस BR कितना है? 28.5 अपॉन का √3। यही चीज है। तो क्या लिखेंगे? AR की जगह हम लिखते हैं, इसको थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहीं पे रैशनलाइज करते हैं, √3 अपॉन √3। फिर हम AR की वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये होएगा BR इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो ये कितना आया? 3 9 ज़ा 27 और 3 5 ज़ा 15। तो 9.5 रूट। अभी क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हमें निकालना था AR। तो AR हो जाएगा AB प्लस BR। तो AB कितना है? X और BR कितना है? 9.5 √3। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम 9.5 x प्लस 9.5 √x प्लस 9.5 √3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? अभी tan 30 हम निकाल रहे हैं। इसको ऐसा करते हैं, वैल्यू को थोड़ा सा बाद में लिखते हैं, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो tan 30 इज इक्वल्स टू PR की वैल्यू देखो कितनी है? PR की वैल्यू हमारे पास है 28.5 अपॉन AR की वैल्यू कितनी है हमारे पास? AR टोटल, ये AR को अभी AR ही लिखते हैं। tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन AR। तो AR इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 28.5 अपॉन का √3। यही होगा AR हमारा। ठीक है, AR की वैल्यू है ये हमारे पास। एक बार हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा ये। BR हमारे पास tan 60 से आया था, BR कितना आया? 28.5 अपॉन का √3। ओके, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई अभी नहीं करते हैं, इसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे हम। BR की वैल्यू अभी हम जो आई थी वही लिखते हैं। BR इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन का √3। और दूसरा क्या आया हमारे पास? AR का वैल्यू कितना आएगा? 28.5 इंटू √3। ये √3 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू √3।
ए आर की वैल्यू आ गई, बी आर की वैल्यू आ गई। वैल्यू निकालनी किसकी है? ए बी की। तो अभी आगे क्या करोगे? ये जो टोटल ए आर है वो किसके इक्वल है? ए बी प्लस बी आर के। तो ए आर की वैल्यू क्या है? 28.5 √3 और ए बी कितना है? एक्स हमें जो निकालना है, और बी आर की वैल्यू क्या है? 28.5 अपॉन का √3। ओके, अभी एक्स की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, इसको इधर लेके आ जाओ, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 28.5 √3 माइनस का 28.5 अपॉन का √3। दोनों में से 28.5 हो गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस का 1 अपॉन √3, यही बचेगा अंदर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे 28.5 √3 इंटू 3 हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 हुआ 2, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन का √3। ओके, अभी आगे क्या करेंगे हम? x की वैल्यू हो जाएगी 28.5 इंटू 2, तो 2 5 ज़ 10, 2 8 ज़ 16, 17, 2 2 ज़ 4 5, 57 आया ये। 57 अपॉन का रूट। अभी इसको कर देते हैं रैशनलाइज, तो इंटू √3 अपॉन का √3। तो 3 1 ज़ 3, 3 1 ज़ 3, 4 5, 3 9 ज़ 27। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 19 √3 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 19 √3 मीटर। यही हमें निकालना था, x का वैल्यू मतलब वो कितना डिस्टेंस आगे तक गया बिल्डिंग के, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या मेन है था इसमें? आपको अगर आप अगर निकालोगे ए आर, आप सोचो पूरा निकालना है, तो वो गलत है। वो खाली बोल रहे हैं डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग के उधर तक वो कितना जा रहा है, उतना डिस्टेंस हमें निकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. टावर की हाइट निकालनी है, एंगल्स दे रखे हैं, कैसे इसको डायग्राम को बनाओगे? देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से पहले तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो अभी अपन शांति से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाते, हम एक लाइन लेते हैं। ये हो गया हमारा टावर। टावर तो स्ट्रेट ही होगा, अभी लेटा हुआ तो टावर होगा नहीं, तो स्ट्रेट टावर हमने बना दिया। उसको नाम दे दो पहले, नाम बाद में देते हैं, पहले हम बना देते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अच्छे से समझो, देखो क्या बोल रहे हैं। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20-मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के ऊपर टावर है, यही मेन चीज है। देखो अभी अपन ने बना तो दिया, लेकिन टावर जो है वो बिल्डिंग के ऊपर है, मतलब यहाँ तक तो मान लेते हैं हम बिल्डिंग है, इसके ऊपर बना दिया उसने टावर। ये चीज़ है हमारे पास, ये बना। ठीक है, नीचे वाली लाइंस को ज्वाइन कर दो। ओके, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, मतलब ये रहा 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, नीचे का जो बॉटम का जो होगा, ये मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये हो गया 45 डिग्री, और टॉप मतलब ऊपर, ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ 60 डिग्री का एंगल। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, ये हमें निकालना है। टावर इसके ऊपर है, तो हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। निकाल सकते हैं इजीली, कैसे करेंगे देखो। इसको मान लो ए बी। जब भी हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे खुद का नाम है तो बेचारे इन लोगों को भी नाम दे दो, जो भी नाम, जैसे ए बी सी, तो क्या हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, हम लिख पाएंगे कि इन ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल दिस। ठीक है, अभी देखो हमें निकालना है एच। तो एच तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में आता है, लेकिन हम अभी छोटा वाला ट्रायंगल भी लेंगे। छोटे वाले ट्रायंगल से हम पहले नीचे का पोर्शन निकाल लें, तो हमें आसानी रहेगी। तो इन ट्रायंगल
कौन सा ट्राइंगल लेंगे? BCD। क्या ले सकते हैं इसमें? देखो हमारे पास है परपेंडिकुलर, हम लेना चाहते हैं बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है? BC, बेस कितना है? C, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BC कितना है? 20। CD हमें निकालना है, tan 45 हुआ 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन CD, तो CD की वैल्यू हो गई 20। तो ठीक है, अभी हमारे पास आ गया CD। अभी हम आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ADACD, बड़े वाले ट्राइंगल में भी हम tan वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? AC, बेस कितना है? C, बेस कितना है? CD, तो एंगल कितना है? tan 60, AC कितना है? H प्लस 20, साइड में लिख देते हैं AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, तो AB कितना हुआ? H और BC कितना हुआ? 20। ठीक है, अभी H प्लस 20 अपॉन CD कितना आया था? 20। अभी tan 60 क्या होता है? √3, H प्लस 20 अपॉन का 20, तो H प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20, तो H क्या हो गया? 20 √3 माइनस का 20, H इज इक्वल्स टू 20 इंटू √3 प्लस का 1। ये हुआ हमारा इसका हाइट, हाइट ऑफ टावर। लिख देते हैं हम यहाँ पे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 20 इंटू माइनस का 1 मीटर। ओके, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। देखो यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ना है, स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर है स्टैचू। So from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. स्टैचू का दे रखा है 60 डिग्री और सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का दे रखा है 45। जैसा हमने अभी जो डायग्राम बनाया था वैसी टाइप का इसमें भी डायग्राम बनेगा, खाली इसमें उल्टा क्या चीज हो जाएगी, देखो करके देखते हैं। ये हमने बनाई एक लाइन, अभी देखो क्या बोला है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, मतलब यहाँ तक मान लो पेडेस्टल है, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है उसके ऊपर, यहाँ तक मान लेते हैं पेडेस्टल, यहाँ पे 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है फिर, ठीक है, क्योंकि पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सॉरी आगे कहाँ था ये, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, मतलब स्टैचू तो ऊपर है, तो यहाँ से हमारा एंगल बन गया 60 डिग्री नीचे, तो यहाँ ले लो 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का यहाँ पे पेडेस्टल है, सेम पॉइंट से एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल हो गया 45 डिग्री। हमें निकालनी है हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये है पेडेस्टल, हमें इसकी हाइट निकालनी है। देखो सेम है, खाली इसमें ऊपर वाला हाइट निकालना था, इसमें नीचे वाला हाइट निकालना है, और पूरा क्वेश्चन सेम है। और इसको कर दो नीचे वाले पार्ट को ज्वाइन। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं, पहले हम लेंगे इसको भी नाम दे देते हैं ABCD। तो पहले हम क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD, हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी है हमें, तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल BC
बी सी डी क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, पहले तो लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब बी अपॉन सी डी। तो tan क्या है 45 डिग्री, बी सी है एच, सी डी हमें निकालना है, ये हमारे पास नहीं। तो tan 45 हो गया 1 इज इक्वल्स टू एच अपॉन का सी। तो सी डी कितना हुआ एच के इक्वल। अभी क्या करोगे, इन ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल पे आते हैं। अभी हमने क्या निकाला बी बी सी। अभी बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है ए सी। तो इन ट्राइंगल ए सी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब ए सी अपॉन बेस मतलब सी। तो tan 60 हो गया √3। ए सी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी प्लस, यहाँ नहीं लिखते हैं हम इसको, इधर लिख देते हैं ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी। तो ए सी इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस का एच। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू हो गई 1.6 प्लस का एच अपॉन सी डी की वैल्यू है एच। सी डी की वैल्यू हमने निकाली थी एच, एच उधर जाएगा तो एच √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस का एच। तो एच इंटू √3 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो एच इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन का √3 माइनस का 1। रैशनलाइज करोगे नीचे, अगर डिनोमिनेटर में रूट वाला फॉर्म है तो इसको रूट को हटाना है हमें। तो √3 + 1 अपॉन का √3 + 1। तो h कितना हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस का 1 अपॉन ये हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 में 1.6 कितनी बार जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस का 1 मीटर। और ये हमारा क्या हो गया हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू √3 प्लस का 1 मीटर। ठीक है, तो क्या समझ में आया इसमें, डायग्राम अगर अच्छे से बनाते हैं तो ही हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। क्वेश्चन समझेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60। tower is 50 मीटर high, find the height of the building। दो चीजें हैं, एक टावर है एक बिल्डिंग है। तो ये हमारा एक हो गया, इसके हमारे हाइट दे रखी है कि टावर की हाइट देखो 50 मीटर हाई है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसी को इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे। इसमें लास्ट के तो 3-4 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करने हैं, डायग्राम अच्छे से बनाना है। तो देखो ये क्या है, एक हमने बना दी क्या बोलते हैं इसको टावर, इसका हाइट है 50 मीटर। अभी पढ़ो उसको शुरू से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हम ले आते हैं यहाँ पे, इसकी हमें हाइट निकालनी है तो इसको ले लेते हैं h। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन लाना है इसका टावर, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर कौन सा होगा, ये टावर का फुट हो जाएगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। फुट सॉरी हाँ टावर का बिल्डिंग, टावर का जो एंगल है वो क्या है, फुट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो टॉप है
फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ध्यान से समझना है इस चीज को। टावर का टॉप हुआ, ये बिल्डिंग का फुट हुआ, इसका एंगल कितना है, कितना दे रखा है 60 डिग्री। और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर का ये क्या हुआ, फुट क्या हुआ, ये वाला। तो ये हमारे पास दे रखा है एंगल 30 डिग्री। और ये लाइन ज्वाइन कर दो, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। अभी क्या करोगे, इसको थोड़ा नाम दे देते हैं। कैसे नाम दें हम इसको, इसको ले लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अभी हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर, हमारे पास ये दे रखा है 50। अगर हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाए तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो पहले हम जाएंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, हो गया इजीली। पहले हम इसको क्वेश्चन को समझो अच्छे से, डायग्राम बनाओ, उसके बाद सॉल्यूशन क्या हो। तो इन ट्राइंगल बी सी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल यूज करोगे 60 डिग्री वाला, और हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस हमें निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सी डी कितना हो जाएगा 50 अपॉन का बी डी। tan 60 हुआ हमारा √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन का बी डी। तो बी डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 50 अपॉन का √3। √3 नीचे आ जाएगा, 50 अपॉन √3 हमारा क्या आ गया, बी डी की वैल्यू। अभी देखो नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी कितना है h, बी डी कितना है, हमने निकाला 50 अपॉन √3। अभी √3 की वैल्यू रखो 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 50 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इंटू 50 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h। तो ये 3 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास 3। तो 50 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू हमारी क्या आ गई 50 अपॉन 3। अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आते हैं। तो h इज इक्वल्स टू देखो 50 अपॉन 3, 3 1 3, 3 6 18, और ये आ जाएगा नीचे 2। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, क्वेश्चन पहले लिखते हैं, तो क्वेश्चन हो गया हमारा 16, रिमाइंडर, फिर डिविजर। तो 16 अपॉन 2, 16 2 अपॉन 3 मीटर हमारी क्या हो गई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 16 2 अपॉन 3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है, 10th क्वेश्चन है ये। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल्स हैं, हाइट दोनों की इक्वल है, बना लेते हैं डायग्राम। तो ये हो गए हमारे पोल्स, दोनों की हाइट क्या है इक्वल। दोनों की हाइट ले लेते हैं h, इसको ले लो ए बी, इसको ले लेते हैं सी डी। स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। 80 मीटर वाइड रोड है, तो रोड हो गया नीचे, ये बी डी हमारा रोड हो गया। ठीक है, ये हमारा बी डी हो गया रोड, जो कि है 80 मीटर
अभी क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है रोड के बीच में, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। तो एक एंगल है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेते हैं 60, मार्क करते हैं इसको 60, और एक का एंगल ले लेते हैं 30, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, इसको मार्क कर दो 30 डिग्री। अभी हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल्स। क्या निकालना है हमें, हाइट ऑफ द पोल्स, इसको पॉइंट ओ ले लो, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब हमें एक तो बी ओ निकालना है, डी ओ निकालना है, और हाइट ऑफ द पोल। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं इसके अब। तो क्या दे रखा है इसमें, ए बी और सी डी इक्वल हाइट्स हैं, तो लेट हाइट ऑफ द पोल बी एच। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एच इक्वल, क्योंकि हाइट सेम है दोनों की। ठीक है, अभी देखो बात हो रही है इसमें बेस और परपेंडिकुलर, दिमाग में क्लिक करना चाहिए टेन थीटा। तो इन ट्राइंगल ए बी ओ टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन बेस हो गया बी ओ, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी कितना है एच, बी ओ कितना है निकालना है, तो टेन 60 हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी ओ। तो एच हो जाएगा हमारा, सॉरी बी ओ हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये एच अपॉन बी ओ। तो बी ओ की वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन √3। ठीक है, अभी एच अपॉन √3 आ गया हमारे पास बी ओ की वैल्यू। नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं हम, इन ट्राइंगल बी सी ओ डी, इन ट्राइंगल सी ओ डी tan थीटा इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन डी ओ। तो सी डी अपॉन डी ओ, तो tan कौन सा एंगल है अभी हमारे पास 30, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल्स टू सी ओ कितना है, देखो यहाँ पे आ जाते हैं, क्या हमें सी ओ सी डी है, ये सी डी कितना है हमारा एच अपॉन डी ओ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एच अपॉन डी ओ, टेन रूट 30 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन डी ओ। तो देखो यहाँ से डी ओ की वैल्यू आ जाएगी h√3, डी ओ आया बी ओ आया, अभी क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, हाइट निकालनी है। लेकिन हमारे पास बी डी की वैल्यू देखो दे रखी है 80, तो बी डी हो जाएगा बी ओ प्लस डी ओ इज इक्वल्स टू 80। बी ओ कितना आया था हमारे पास h अपॉन √3, डी ओ कितना आया h√3 इज इक्वल्स टू 80। ओके, अभी इधर से h कॉमन हुआ, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ हो जाएगा, देखो h कॉमन हुआ तो 1 + 1/√3 प्लस √3 इज इक्वल्स टू 80। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 80 √3 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 20 √3। h की वैल्यू आ गई 20 √3। अभी इस h की वैल्यू को रख देंगे हम बी ओ में, तो बी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h कितना है 20 √3 अपॉन √3, तो √3 से √3 चला गया, ये आ जाएगा 20 मीटर। सेम हम डी ओ की वैल्यू निकालें तो 20 √3 इंटू √3, तो 23 जो हो जाएगा 60 मीटर। और यही चीज़ तो हमें निकालनी थी, देखो यहाँ पे बोला था हाइट ऑफ द पोल्स, जो हमने निकाल दी, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स भी हमने निकाल दिया, एक तो आया 20 मीटर, दूसरा आ गया 60 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। डायग्राम इधर बना हुआ है, देखो इधर लिखा हुआ है सी फिगर 9.12, अभी इसमें डायग्राम नहीं बनाना है, खाली क्वेश्चन समझना है। अ टावर, a TV tower stands vertically on a bank of a canal। ये टावर है, ठीक है, from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर का है वो है 60 डिग्री। नेक्स्ट है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर की दूरी पे जो पॉइंट है उससे क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री।
ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री 20 मीटर के डिस्टेंस के बाद। अभी हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है, ये ले लो h। क्या निकालनी है? टावर की हाइट एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल की विड्थ निकालनी है, क्या निकालोगे? साफ साफ बोला है इसने, ये ले बी, डब्ल्यू ले लेते हैं बी को। अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन, पहले तो देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, दोनों को सॉल्व करो, अपने आप एच और डब्ल्यू आएंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर और बेस है तो टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर है बेस है टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी सी। तो टेन थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू हो गई एच, बी सी की वैल्यू हो गई डब्ल्यू। टेन 60 होता है √3 एच अपॉन डब्ल्यू। तो एच इज इक्वल्स टू √3 डब्ल्यू। ठीक है, अभी दूसरे वाले ट्राइंगल में आएंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी tan theta is equals to, tan theta is equals to AB upon BD। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB कितना है H और BD कितना है, देखो BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। तो 20 प्लस W, ये हो जाएगा 20 प्लस W। √3 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 H अपॉन 20 प्लस W। ठीक है, अभी देखो यहाँ से उठा लो h की वैल्यू, इधर रख दो h की वैल्यू, पहले कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू h √3। h की वैल्यू क्या थी √3 डब्ल्यू, तो 20 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू √3 डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। सॉरी क्या लिखा, h की वैल्यू हमें लिखनी है √3 डब्ल्यू इंटू √3। दो बार डब्ल्यू नहीं है, एक ही बार डब्ल्यू है। ठीक है, तो 20 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 हो गया 3W। 3W डब्ल्यू हो जाएगा 2W इज इक्वल्स टू 20। तो डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 10 मीटर। डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी √3 इंटू डब्ल्यू है तो 10 √3। तो एच की वैल्यू भी आ गई, डब्ल्यू की वैल्यू भी आ गई, मतलब हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर एंड width of the canal is 10 मीटर। ये दोनों हो गए हमारे इसके आंसर। तो आ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60। एंड अभी देखो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। कैसे बनाएंगे डायग्राम? तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ये बना दी हमने 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर, मतलब उसके ऊपर, इसका कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा डायग्राम है, कैसे बनाना है देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इधर बनेगी हमारी एक बिल्डिंग, इसकी हाइट है 7 मीटर। ध्यान से समझना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो केबल टावर हो गया हमारा ये, मतलब हाइट ऑफ टावर हमें निकालनी है, इसको ले लो h। यहाँ से हमारा जो एंगल है वो बन रहा है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से बोल रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री के इक्वल। यही चीज बोली है क्वेश्चन में।
ठीक है, तो क्या है 60 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। किसका फुट? बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का फुट ये हो गया 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से आता है क्योंकि साइड वो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अपन ऊपर नहीं जाएंगे, ये हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ से जो हमारा एंगल बनेगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे बनेगा ये? यहाँ पे लिखते हैं हम 45 डिग्री, क्योंकि फुट ऑफ द टावर। ठीक है, फुट की बात कर रहे हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, तो फुट तो यहाँ पे है, नीचे की साइड देख रहे हैं तो ये बन रहा है 45 डिग्री। बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, फुट ऑफ टावर, फुट टावर के डिप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, अभी इसको ले लो ए बी, इसको ले लो सी डी, और इसको ले लो ई। अभी जो हमें निकालना है उस पर हम फोकस करेंगे, और इसको कर देते हैं ज्वाइन बी और डी को। बी और डी को हमने कर दिया ज्वाइन। ओके, अभी देखो यहाँ पे, अगर ये वाला एंगल 45 है तो यहाँ पे बन रहा है हमारा Z। Z बन रहा है तो ये 45 है, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अभी ये 45 हो गया तो हम आसानी से अभी अपना काम करेंगे। क्या करोगे? देखो ये एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? ये इन ट्राइंगल ए सी। अगर ये वाली लेंथ आ गई तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल बना रहा है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम सॉल्यूशन पे। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में आएंगे हम? इन ट्राइंगल ए बी डी। परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है 10। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 7 अपॉन बी डी। तो tan 45 हुआ 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन बी डी, तो बी डी इज इक्वल्स टू 7 मीटर। बी डी की वैल्यू आ गई 7 मीटर। अभी बी डी जो है वो ए ई के इक्वल है, यही है पैरेललोग्राम बन रहा है, तो बी डी जो है वो 7 ए ई के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे? बी डी इज इक्वल्स टू ए ई, तो ए ई इज इक्वल्स टू 7 मीटर। अभी इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन ए ई। कितना है? ए ई हमने निकाला अभी 7। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नोट करो, ये जो ए बी है वो ई डी के इक्वल है, दोनों 7 हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 7। तो सी ई जो है वो कितना हो जाएगा? देखो सी डी इज इक्वल्स टू सी ई प्लस डी ई, तो सी डी है हमारा एच, सी ई हमें निकालना है, डी ई कितना हो गया 7, तो सी ई की वैल्यू हो जाएगी एच माइनस 7। ठीक है, अभी इधर रख दो वैल्यूज, 1060 होता है हमारा √3, सी ई की वैल्यू हो गई एच माइनस 7/7, तो 7√3 इज इक्वल्स टू एच माइनस 7, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7√3 प्लस का 7, तो एच की वैल्यू हो गई 7 इंटू √3 प्लस का 1। और क्या निकालना था हमें? एच ही निकालना था, हाइट ऑफ द टावर, तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 इंटू √3 प्लस 1। तो देखो कैसे इजीली आया ना क्वेश्चन में। खाली इसमें समझोगे करना क्या है, कौन सी चीज़ इक्वल होगी, तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 7 इंटू √3 प्लस का 1 मीटर। ओके,
आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, नीचे नीचे जो एंगल बनेगा उसकी बात हो रही है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। डायग्राम कैसे बनाएंगे? मेन इज डायग्राम। तो देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, तो ये हमारा हो जाएगा 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दोनों शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एक का है 30 डिग्री, एक का है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ऊपर की साइड बनता है। तो एक का एंगल हो जाएगा, ये नीचे देखो, नीचे की साइड देख रहे हैं हम, एक हो जाएगा 30 डिग्री और दूसरा एंगल हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अभी देखो बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल बताओगे कैसे, कौन सा 30 है कौन सा 45? तो इधर से भी तो लाइन बनेगी हमारी, और नीचे भी लाइंस बना देते हैं। सब कुछ हमने ज्वाइन कर दिया है। अभी 30 डिग्री कौन सा होगा? ये वाला जो एंगल है ये कौन सा होगा? 30 डिग्री का एंगल। और ये जो बड़ा वाला एंगल है ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का एंगल। अभी अगर ये 30 है तो क्या ये भी 30 होगा? यस, क्योंकि ये बना रहा है जेड, तो ये हो गया 30 डिग्री। ये पूरा 45 है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी बन रहा है जेड। अभी क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है हमें? तो मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, ए बी डी। हमें निकालना है ये ले लो एक्स और ये ले लो वाई। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ये दोनों का डिस्टेंस बताना है, तो हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? तो इधर फिर से वही चीज़ है, खाली एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो ऊपर की साइड एंगल्स बने, क्योंकि नीचे की साइड देख रहे हैं। ओके, तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम। दो ट्राइंगल्स वापस से बन रहे हैं। पहला वाला ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी। तो इन ट्राइंगल ए बी क्या हो जाएगा इसमें? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी। तो tan थीटा कितना है 45 डिग्री, ए बी हो जाएगा 75 और बी सी हो जाएगा वाई। tan 45 की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन का वाई। तो वाई इज इक्वल्स टू 75, वाई की वैल्यू आ गई 75। अभी आ जाएंगे हम बड़े वाले ट्राइंगल पे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, और बी डी क्या होता है? बी सी प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ओके, अभी देखो यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 अपॉन बी डी कितना है? एक्स प्लस वाई। तो tan 30 कितना है? 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 75। ओके, तो एक्स प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 75 इंटू √3 प्लस का 1, और एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी थी। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो तो हम क्या करेंगे? नीचे की साइड देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की साइड देख रहे हैं। ठीक है, तो मेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
इसमें हमें डायग्राम दे रखा है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो बलून्स है, एक गर्ल है, वन ये यहाँ पे गर्ल है 1.2 मीटर टॉल। क्या कर रही है वो? 88.2 मीटर की हाइट पे बलून है, वो पहले इधर है फिर इधर आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल है, फिर उसका जो एंगल है वो रिड्यूस हो जा रहा है 30 डिग्री, मतलब पहले इधर बलून है फिर इधर बलून है, तो एंगल कैसे चेंज हो गया। तो हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द बलून। बलून का डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। सही चीज़ है ये, मतलब हमें क्या निकालना है? यही चीज़ है मेन जो समझने की है, ये वाला पार्ट निकाल, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट। ओके, तो उसके लिए पहले तो मार्किंग कर दो, क्योंकि इधर मार्किंग नहीं दे रखी है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएँगे। तो इधर है ए, ए भी एक टॉल गर्ल है, जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है? ये ले लेते हैं हम सी, इसको मान लो डी, ठीक? इसको ले लेते हैं ई, और इसको लेफ्ट, और इसको सी। अभी करते हैं क्वेश्चन। पहले लिख देते हैं बेसिक बेसिक चीज़ें। देखो ये सी है, ये डी है और ये ई एफ। सी डी और ई एफ आपस में इक्वल है, ठीक है? सी डी इज इक्वल्स टू एफ, और हमारे पास हाइट दे रखी है 88.2, मतलब वो टोटल हाइट है ई। तो ई जी हमारे पास है 88.2 मीटर। अभी क्या करोगे? यहाँ से ये ए बी की वैल्यू है 1.2, जो जो हमें दे रखा है पहले वो लिखेंगे, तो कैसे हमारे को क्वेश्चन इजी होएगा करने में। तो ए बी की वैल्यू है 1.2 मीटर। अभी क्या करते हैं, ये एफ जी भी 1.2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ए बी और एफ जी आपस में इक्वल है, इक्वल्स टू 1.2 मीटर। ये 1.2 है, ये पूरा ई जी 88.2 है, तो ई एफ आ जाएगा। तो ई जी इज इक्वल्स टू ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी माइनस एफ जी। 88.2 माइनस का 1.2 इज इक्वल्स टू 87 मीटर। 87 मीटर, ठीक है? ई एफ की वैल्यू आ गई। अभी हम आएंगे, ये ई एफ जो है वो सी डी के इक्वल है, ये हमने पहले लिखा था, तो सी डी भी हो जाएगा 87 मीटर। अभी बोलो क्या होएगा ये? इन ट्राइंगल ए डी सी, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है सी डी अपॉन बेस कितना है ए सी। तो tan थीटा कितना है 60 डिग्री, सी डी है हमारे पास 87, और ए सी कितना है निकालना है, तो ए सी को अभी ए सी ही लिखते हैं। तो tan 60 हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन ए, तो ए सी इज इक्वल्स टू 87 अपॉन का √3, ठीक है? अभी किस में आएंगे हम? बड़े वाले ट्रायंगल में, मतलब ए ई एफ। इन ट्रायंगल ए ई एफ, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ई एफ अपॉन ए एफ। तो tan ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, ई एफ कितना है? ई एफ हमने निकाला है 87 अपॉन ए एफ कितना है? ए एफ हमारे पास नहीं है, तो ए एफ को अभी ए एफ ही लिखते हैं। तो tan 30 कितना होगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन ए एफ। तो ए एफ कितना हो जाएगा 87 √3। ओके, ए एफ में निकालना था सी एफ, तो ए एफ इज इक्वल्स टू
AC प्लस CF। AF कितना है टोटल, क्या हमारे पास AF की वैल्यू है तो हमने निकाली है 87√3। क्या हमारे पास AC की वैल्यू है तो यस हमने वो भी निकाली है 87/√3। तो हमारे पास आ जाएगी अभी CF की वैल्यू। ठीक है, तो 87 रूट CF हो जाएगा 87, बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा √3 माइनस का 1/√, विच इज इक्वल्स टू 87 इंटू 2/√3। रैशनलाइज डायरेक्ट ही कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा √3 अपॉन का √3। 3 हो जाएगा ये, तो 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। CF हो जाएगा 58 और यही हमें निकालना था। ये आ गया हमारा 58√3 मीटर। ठीक है, इस टाइप से करना क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower. एक मैन खड़ा है ऊपर और वो नीचे देख रहा है, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री एंगल है, फिर 60 डिग्री एंगल बनता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो क्या बनाओगे पहले इधर, ये बना दिया हमने टावर। ओके, क्या निकलना है हमें, फाइंड द टाइम टेकन बाय द फुट ऑफ द टावर। तो हम क्या लिखते हैं, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार। तो मैन है खड़ा यहाँ पे, वो नीचे की साइड देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हमारा यहाँ से, पहले होता है एंगल 30 डिग्री, फिर 6 सेकेंड लेटर उसका एंगल हो जा रहा है 60 डिग्री। तो दो टाइप की लाइंस बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ऊपर की लाइन बना देते हैं डॉटेड वाली। ओके, अभी क्या बनाएंगे यहाँ पे, ये ए बी एक टावर, हाइट ले लेते हैं इसकी एच। यहाँ पे एंगल है, ऊपर से वो देख रहा है तो 30 डिग्री, पूरा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये ए बी सी डी। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60। तो ये 6 seconds लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री, और ये हो जाएगा, इसको मान लो x। हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर ये 30 है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60 है तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। z बन रहा है, तो अभी दो ट्राइंगल्स बन गए, आराम से हो जाएगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। इन ट्राइंगल पहले लेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी, वही है परपेंडिकुलर और बेस वाला ही खेल चल रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन, तो tan 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो h इज इक्वल्स टू √3 x हो जाएगा हमारा हाइट। अभी नेक्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन
BD हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं BD की वैल्यू 6 प्लस एक्स। तो tan 30 क्या है 1/√3, h हो जाएगा √3x अपॉन 6 प्लस एक्स। 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। 3x में से x गया बचेगा 2x इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। निकाल लिया हमने x और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू, यहाँ से जो इसका टाइम पहले तो 6 सेकंड्स था, तो इसके बाद का जो टाइम है वही हमें इसमें निकालना था। तो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच, मतलब यहाँ से कार जा रही है उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ तक रीच करने में, तो टू रीच द फुट ऑफ द कार इज 3 सेकंड्स। टाइम की बात हो रही है तो